And welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 8 integral exercise 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को आज हम करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिक क्वेश्चन भी है, इतने ज़्यादा आपके टफ लेवल के नहीं है। इनको हम अच्छे से करते हैं। देखिए यहाँ पे सेपरेशन मेथड का यूज़ लगा के हम हर एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। सेपरेशन मेथड क्या होता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो पता चलेगा आपको। आंसर नंबर 6 को नोट डाउन करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन निकालना है किसका, 4e⁻³ 3x प्लस 1 dx को। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लस माइनस दिया हुआ तो आप क्या लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो 4e⁻³ dx को अलग लिख लीजिए प्लस 1 dx को अलग लीजिए। अब आपको हर बार अलग सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए अब आपको हैबिट पड़ गई होगी थोड़ा, तो देखिए क्या करेंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर लिख लीजिए और e⁻³ का इंटीग्रेशन करना है हमें, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें e⁻³ का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 3x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3x को t, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x क्या हो जाएगा, 3, और t का डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, dt के अपॉन में कितनी निकल के आएगी, 3। क्या निकल के आएगी, dt के अपॉन में 3 निकल के आएगी। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4e⁻³ की प्लेस पे क्या रखेंगे, t, क्या रखेंगे t, और dx की प्लेस पे क्या हो जाएगा, dt के अपॉन में 3। इसके ऊपर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है ये सब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी, क्या हो जाएगा, x प्लस सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। i इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है बाहर लीजिए, तो 4/3 e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t प्लस सी। अब c1 लिख लीजिए, इसको c2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो c1 हो गया प्लस x प्लस c2 है आपके पास। अब देखिए i इज इक्वल टू 4/3 e⁻t, t हमने क्या माना था, 3x को, तो t आपको 3x की वैल्यू आपको रख देनी है, 3x प्लस x हो गया। अब देखिए c1 प्लस c2 को एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं c, तो प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ये किसका सॉल्यूशन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। क्या है, i इज इक्वल टू 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस सी। बहुत सिंपल है, सेपरेशन मेथड लगाया है, सेपरेशन मेथड लगाया, उसके बाद यहाँ पे 3x को बेसिकली सॉल्व करना था, तो 3x को t मान लिया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं क्या चाहता हूँ, आप इंस्पेक्शन मेथड से ही जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे चाहे हम इसको यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी पे आप बताइए, यहीं पे सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 7 क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लाई कराइए x² से अंदर। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² इंटू 1 करेंगे तो x² माइनस x² बाय x² और क्या है, dx है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx को अलग लिख लीजिए, माइनस x² बाय x² से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 dx अलग लिख लीजिए, सेपरेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे x² x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी कि x⁻n प्लस 1 यानी कि 2 + 1 करेंगे तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट c। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्या निकल के आया, x⁻³ माइनस x प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया। क्या किया है, सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले x² से अंदर मल्टीप्लाई कराया है, तो x² इंटू 1 करेंगे तो x² आ गया, फिर x² की 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो x² बाय x² हो जाएगा, x² बाय x² से कैंसिल हो जाएगा। अब dx जो था उसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, एक बार x² के साथ dx माइनस एक बार 1 के साथ dx। किया क्या है, इंटीग्रेशन को बेसिकली सेपरेट किया है। तो एक बार x² के साथ इंटीग्रेशन लगा के उसका डिफरेंशियल लगाया है,
दूसरी बार क्या किया, 1 के साथ इंटीग्रेशन लगा के डिफरेंशियल लगाया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन प्लस एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स टू दी पावर एन यानी कि एन की प्लेस पे क्या था 2, तो एक्स टू दी पावर 2 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो -x + c। अब देखिए यहाँ पे आप कांस्टेंट अलग रख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट अलग रख सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कांस्टेंट आपको ऐड करना है और फिर से कांस्टेंट को नया नाम दे देना, तो वही कर सकते हैं। कांस्टेंट को ऐड करेंगे, कांस्टेंट को नया नाम दे देंगे, सिंपल आपका x³ - x + c आपका आंसर निकल के आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 को नेक्स्ट पेज पर नोट डाउन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को नोट डाउन कर लिया है। क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है ax² + bx + c को। तो सिंपल करना क्या है, फिर से मैं कह रहा हूँ सेपरेट कर लीजिए। तो i = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। ये हम अगर 1000 बार लिखा है तो हम 1000 बार करेंगे, एंड टाइम तक लिखा है हम एंड टाइम तक करेंगे, ठीक है। सेपरेशन करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सिंपल इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, i अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, a बाहर ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा x² का इंटीग्रेशन, प्लस यहाँ पे क्या है b कांस्टेंट है, b को बाहर रख लीजिए, अंदर क्या बचेगा x का इंटीग्रेशन, प्लस यहाँ पे c कांस्टेंट है, c को बाहर रख लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन, क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन। अब देखिए a बाहर है, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² का इंटीग्रेशन आपका अभी मैंने आपको बताया था, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n का इंटीग्रेशन लिख लीजिए यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होता है, x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c। तो ये आपको फॉर्मूले जब तक नहीं याद होंगे तब तक परेशानी होगी क्वेश्चंस को करने में। फॉर्मूले एक बार याद होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x⁴2 है तो x⁴2 का इंटीग्रेशन 2 + 1 यानी कि x⁴3 हो जाएगा, अपॉन 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस b है यहाँ पे क्या है x⁴1 है तो x⁴1 का इंटीग्रेशन 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि x² अपॉन 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस c 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्या करेंगे कांस्टेंट c ऐड कर देंगे लास्ट में। अब निकल के क्या आया है बेसिकली, तो a/3 या पे हम कह सकते हैं a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस c x + c, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 8 का, ax³ अपॉन 3 bx² अपॉन 2 प्लस cx + c आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को नोट डाउन करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को नोट डाउन कर लेते हैं पिछले पेज से। सो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन क्या है बेसिकली आपके पास 2x² + e⁴x का इंटीग्रेशन निकालना है। फिर सिंपल क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो 2x² dx को अलग रखेंगे प्लस e⁴x dx को अलग रखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा x² dx प्लस e⁴x का इंटीग्रेशन। अब देखिए i = 2 x² का डिफ्रेंशिएशन वही x⁴n वाला यानी कि 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, अपॉन में क्या है n + 1 यानी कि 2 + 1 करेंगे तो 3, प्लस e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x होता है प्लस c, यानी कि जो होल सॉल्यूशन निकल के आया है वो क्या निकल के आएगा 2/3 x³ प्लस e⁴x + c, ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को हमने बहुत अच्छे से सीखा इस लेक्चर में। बहुत अच्छे से हमने आपको हर एक सॉल्यूशन बताया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 का। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। अभी हम पार्ट 8 पे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा दूर हो जाएंगे फिर आप कोई प्रॉब्लम होगी, हर एक लेक्चर अटैम्प्ट करना होगा, फिर वो चाहे 10 मिनट का हो, अगर आपके पास 70 लेक्चर हैं फिर भी वो आपको ज़्यादा ही लगते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो अभी सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें, और जो भी बेसिकली जीएस की नॉलेज चाहते हैं वो हमारे कम्युनिटी पोस्ट के लिए सब्सक्राइब करते रहें। कम्युनिटी पोस्ट का भी आंसर देना बहुत ज़रूरी है, आपका वहाँ से जनरल नॉलेज का पार्ट बहुत आपको नॉलेजेबल बनाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को।